यीशु मसीह कई बार पहाड़ में गए, कई बार जंगलों में जाकर यीशु प्रार्थना किया, अकेला पूरा रात बैठ गए, घंटे तक यीशु मसीह वहां पर बैठ गए और प्रार्थना में समय बिताया। वो यीशु मसीह अपना कोई विषय के लिए प्रार्थना नहीं किया तो काय के लिए प्रार्थना किया होगा? तो यीशु मसीह वहां पर बैठकर परमेश्वर के साथ अपना उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे। मित्रों, आपका प्रार्थना भी यही होना परमेश्वर चाहता है कि पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का उपस्थिति का अनुभव करना, यही प्रार्थना होती है। ये नहीं कि आप जाओ और उपस्थिति में बैठ जाओ, जो कुछ आपको जरूरत हो कि आप प्रार्थना में मांग ले और आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप कोई बैंकर के पास जाते हैं, बैंक में जाते हैं, मुझे जब पैसा की जरूरत हो तो बैंक में गए, पैसा ले लिए और वापस आ गए, बस। प्रार्थना यही नहीं है। प्रार्थना मतलब बी विद गॉड, स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। ओके, अगर प्रार्थना आप नहीं करते हैं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? नंबर 1, अगर शैतान आपको नाश करने के लिए प्लान किया हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? आपका प्रार्थना जीवन को खत्म कर लेते हैं। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जीवन आपका अच्छा हो, तो शैतान आपका जीवन में हाथ नहीं डाल सकता, आपको छू नहीं सकता, कुछ भी आपका जीवन में नहीं कर सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं? आपका प्रार्थना जीवन को खत्म कर लेते हैं। आपका प्रार्थना जीवन खत्म हो गए, सुबह शाम जो भी आप प्रार्थना करते थे वो प्रार्थना खत्म हो गए, तो आसानी से शैतान आपका जीवन के अंदर हाथ डाल सकते हैं। कुछ भी वो चाहते हैं वो कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें, आप प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं है, आपका जीवन का नाश हो सकता है। शैतान जो कुछ चाहता है वो आपका जीवन में हो सकता है। साथ साथ ये भी आपको यही जानना है कि आप अच्छा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो तो शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता, अपना हाथ अपना जीवन के अंदर नहीं डाल सकता है। नंबर 1। नंबर 2, आपका जीवन में जो अभिषेक है, आपके ऊपर परमेश्वर ने अभिषेक दे रखा है, मेरे अंदर परमेश्वर ने अभिषेक दे रखा है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपका जीवन में कोई आशीष नहीं हो सकता है। अनॉइंटिंग काम नहीं करेगा। योर अनॉइंटिंग विल नॉट वर्क अंटिल यू प्रे। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते हैं तब तक आपका जीवन के अंदर अभिषेक काम नहीं कर सकता है। जैसे कि आप कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर नहीं मिलने वाला है। आप आज्ञा देते हैं कुछ बातों के लिए, वो कुछ नहीं होने वाला है। आपका जीवन में परेशान होते रहेंगे और आपका जीवन से कोई फल दूसरों के लिए होगा ही नहीं। तो आपके अंदर जो अभिषेक परमेश्वर ने दे रखा है, वो अभिषेक अगर काम करना हो तो आपको प्रार्थना में समय बिताना होगा। नंबर 3, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करना चाहता है। जैसे कि आप कोई मुसीबत में हो या कोई परेशानी में हो, सो गॉड कैन नॉट एक्ट इन योर लाइफ until and unless you spend time with the Lord in prayer। आप जब तक प्रार्थना नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर अपना हाथ आपका जीवन में नहीं डाल सकता है। आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो तो परमेश्वर आपका जीवन में हाथ डालेंगे। आप प्रार्थना रोक दिया तो शैतान अपने हाथ आपका जीवन में डालेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। ओके, अगली बात यह है, आपका जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर होना है तो आपको प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। वो प्रार्थना ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई विषयों के लिए जाए और प्रार्थना करें और वापस आ जाए, यही प्रार्थना के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रिलैक्स होना है। रिलैक्स होकर के आपका सारे बातों को दूर करते हुए आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। परमेश्वर को उपस्थिति उतर आते हुए आपको अनुभव करना है। इसको प्रार्थना कहता है। और उस प्रार्थना में आप मेडिटेट कर सकते हैं। रिलैक्स होकर के परमेश्वर में आप रिलैक्स कर सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं और परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के बारे में आप मनन कर सकते हैं और परमेश्वर के बारे में आप मेडिटेट करके परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं। और उस समय आप साइलेंट वर्शिप कर सकते हैं, अकेला आराधना कर सकते हैं। हम आराधना कब करते हैं? जब चर्च जाते हैं, जब ऐसे आराधना का माहौल हो। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को आराधना करें। ऐसा समय हमारे जीवन में हो कि हम व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को आराधना कर सकें। तो ऐसा व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं, वहां पर हमारा आत्मिक उन्नति हो जाती है।
देखिए, हम इस दुनिया में क्या चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो जाए और घर बन जाए, मेरे बच्चे का भविष्य ठीक हो जाए, मेरा भविष्य ठीक हो जाए, दुनिया में जो रहने के लिए मुझे ज़रूरत है वो सब कुछ समय पर मिल जाए, कोई दिक्कत जीवन में ना हो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर का कंसर्न हमारा आत्मिक जीवन है, हमारा आत्मिक बढ़ोतरी है। जब तक आपका आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका जीवन को, आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना है। उन्नति के लिए आपको केवल इतना ही करना है, परमेश्वर को पसंद में बैठे, शांत बैठे, रिलैक्स होकर के बैठे और परमेश्वर को व्यक्तिगत जीवन में आराधना करें और व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को मेडिटेट करें और कनेक्ट योर स्पिरिट विद हिम। आप जब ऐसा करोगे तो आपका जीवन के अंदर परमेश्वर का हाथ और ज्यादा फैल जाओगे और आपका जीवन के अंदर आत्मिक उन्नति हो जाओगे। आप तब से लेकर आत्मिक चीजों के लिए सोचना शुरू करोगे। तो दुनिया का तरह सोचना अब बंद करोगे। तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन में आत्मिक उन्नति हो जाए। आत्मिक उन्नति आपको इन्वेस्ट करने से ही होता है। इन्वेस्टमेंट आप अपना समय को करना है, प्रार्थना में समय बिताओ, वही आपका इन्वेस्टमेंट है। जहां इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पर प्रॉफिट नहीं है। जहां पर आप व्यक्तिगत जीवन में समय प्रार्थना में नहीं बिताते हो वहां पर आत्मिक उन्नति नहीं होती और परमेश्वर के सामने बैठना ही पड़ेगा। ओके, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर मैं प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या होने वाला है। अभी मैंने बताया कि शैतान आपका जीवन को नाश करने के लिए जाएगा अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो। और दूसरी बात यह कि आपका अनॉइंटिंग काम नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर अपने जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। और चौथी बात यही थी कि आत्मिक उन्नति नहीं होती है आपका जीवन में। ओके, आखिरी बात यह है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो टेम्पटेशन में आप हार जाओगे। उदाहरण तौर पर बताना चाहता हूं, आप पतरस को देखें। जब एक बार यीशु मसीह गत्सेमने वाटिका के अंदर पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को लेकर गए और उनको बोला कि आप लोग यहां पर ठहरे और यहां पर रुके प्रार्थना करें। और जब यीशु मसीह वापस आए तो ये लोग सोते हुए यीशु ने देखा। तो यीशु एक सवाल वहां पर कर रहे हैं, क्या ये गंडा मेरे साथ उठकर जाकर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे? तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं कर पाए। ओके, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह एक बात और वहां पर कह रहे हैं, भाई आप मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मेरे लिए प्रार्थना नहीं, दुआ नहीं मांग रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर स्पष्ट रूप में उनको बताया है कि आप परीक्षा में ना पड़े उसके लिए प्रार्थना करें। फिर से बताना चाहता हूं, परीक्षा में ना होने के लिए, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए आपको प्रार्थना करना है। देखिए आगे क्या हुआ था। पतरस प्रार्थना नहीं कर पाए। आगे जाकर के एक सिपाही का कान काटना पड़ा और यीशु मसीह को दूरी बना के रखते हुए यीशु का पीछे होने पड़ा। और वहां जाकर के क्या हुआ कि यीशु मसीह को फाइनली इनकार किया। यीशु मसीह को इनकार करने का वक्त जब आया तो वहां पर टिक नहीं पाए, इनकार कर दिए। यीशु ने पहले क्या किया, उनको क्या बोला था, भाई मौका आने वाला है, परीक्षाएं आने वाला है, आपको प्रार्थना करना है। किस लिए प्रार्थना करना है? आपको परीक्षा में ना पड़ने दे। मित्रों, कई बार आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने आज प्रार्थना नहीं की, मेरे जीवन में क्या हुआ, मैंने कल प्रार्थना नहीं की, पिछले एक हफ्ते एक महीने हो गए मैंने प्रार्थना नहीं की, क्या हुआ? उसमें दो बात है। एक बात, पहली बात यह है कि आपको जब परीक्षा आएगा तो परीक्षा में आप खड़ा नहीं हो पाते हैं, परीक्षा में आप गिर जाओगे। परीक्षाएं हमारे जीवन में आप हटा नहीं सकते हैं, परीक्षाएं आते रहेगी। उसके अंदर अगर आपको खड़े रहना है तो आपको प्रार्थना में समय बिताना है। दूसरी बात यह है कि शैतान आपको हरा नहीं सकता। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको शैतान हरा नहीं सकता है। आपका जीवन फलवंत होने के लिए आप देखते हो या फलवंत होने के लिए आप चाहते हो तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपका जीवन सफल नहीं होगा, आत्मिक जीवन सफल नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनके जीवन में टेम्पटेशंस आए, टेम्पटेशंस में वो खड़ा नहीं हो पाया। परीक्षा है आगे तो उस समय वो खड़ा नहीं हो पाए, वहां पर हार गए।
आप प्रार्थना नहीं करने से यही सारी चीज़ें आपका जीवन में हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? प्रार्थना के लिए इंपॉर्टेंस देना है, एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने आपको प्रार्थना में समय बिताना बहुत 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 आवश्यक है। जितना भी लोग आज मेरे संदेश को सुन रहे हैं मित्रों, प्रेयर इज नॉट अ चॉइस। प्रार्थना एक चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। प्रार्थना आपका सामने रख दिया तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रार्थना इट्स नॉट ये मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। नो, आपको पसंद हो ना हो फिर भी आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेयर इज नॉट अ चॉइस। आप आज से लेकर बहुत अच्छा से प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि गॉड्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्पिरिचुअलिटी, योर स्पिरिचुअल कंसर्न। सो आपको आज से लेकर प्रार्थना करना ही पड़ेगा। आइए हम मिलकर आज परमेश्वर को पसंद में प्रार्थना करना शुरू करें, आपका जीवन आशीषमय होने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।